हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डेटा स्ट्रक्चर विद पाइथन की। तो मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ, डेटा स्ट्रक्चर विद पाइथन। तो इसके अंदर हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट जैसे स्टैक, लिस्ट, क्यू, ये कैसे इंप्लीमेंट किए जाते हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपको पहले से ही प्री बिल्ट मिलती है, जो पहले से बनी हुई है। और जो पहले से बनी हुई है, क्या आप उसको बना सकते हैं? देखिए, इसको बनाने से क्या फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि आप एक तो डाटा स्ट्रक्चर आ जाएंगे। दूसरा, आपको पाइथन की प्रोग्रामिंग आ जाएगी, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे क्लास लेवल की प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट करना है, कितनी एफिशिएंटली आपको कोड लिखना है। ठीक है? तो इस चीज़ के साथ मैं शुरू कर रहा हूँ पाइथन विद डेटा स्ट्रक्चर की एक न्यू सीरीज़। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये सीरीज़ बहुत अच्छी जाने वाली है। तो पहले आज मैं शुरू कर रहा हूँ अपना फर्स्ट प्रोग्राम, जो कि है स्टैक। तो फ्रेंड्स, स्टैक बड़ा ईजी है। ठीक है? तो पहली वीडियो इसी के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ कि स्टैक होता क्या है। तो आपने देखा होगा स्टैक, तो वैसे तो बहुत लोगों को पता होगा स्टैक होता क्या है। सी लैंग्वेज में हो सकता है कि आपने अपने एकेडमिक्स में बीटेक या बीसीए में आपने बनाया हो। ठीक है? बीएससी वगैरह में बनाया हो। तो स्टैक होता क्या है? स्टैक डाटा स्ट्रक्चर है जो एक लीफो पे काम करता है। ठीक है? लीफो क्यों कह सकते हैं, स्टैक भी बोल देते हैं कई जगह इसको। तो इसमें होता क्या है, एक तरह का एरे होता है। मान लीजिए एरे। ठीक है? इसको अगर मैं वर्टिकली हॉरिजॉन्टली ना बना के वर्टिकल बनाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है? एक एरे है। ठीक है? एरे का मैं कोई साइज़ फिक्स नहीं कर रहा कि कितना साइज़ होना चाहिए, आप साइज़ ही फिक्स कर सकते हो। अब इसके अंदर जब भी हम एलिमेंट डालते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं डिस्क का। जब हम कोई हमारे पास पहले के ज़माने में डिस्क स्टैंड होता था, जिसके अंदर हम डिस्क रख देते थे। ठीक है? पहले डिस्क आई, फिर दूसरी डिस्क हम रखते थे, क्योंकि पहले के ज़माने में सीडीज़ को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता था। तो ऐसे हम इसको सीडीज़ रखते थे। ठीक है? ये जो फर्स्ट नंबर पे गई, ये सेकंड नंबर पे गई, ये थर्ड नंबर पे और ये फोर्थ नंबर पे। ठीक है? इस तरीके से हम सीडी रखते थे। और जब आप इसको निकालोगे, जब आप इस सीडी को निकालोगे तो वो सीडी सबसे पहले निकलेगी, डिस्क सबसे पहले निकलेगी जो आपने सबसे लास्ट में इंसर्ट की है। तो फोर्थ नंबर की डिस्क को आपको पहले निकालना पड़ेगा, मतलब कि जो लास्ट में इंसर्ट हुआ, जो लास्ट में गया, वही लास्ट से आउट होगा। तो स्टैक का मतलब क्या होता है, जो लास्ट इन लास्ट आउट। ठीक है? जो पहले गया वो एंड में होगा। तो आपने पहला नंबर मान लीजिए डाल दिया यहाँ पे 10, यहाँ पे डाल दिया 20, यहाँ पे डाल दिया 5 और यहाँ पे डाल दिया 7। तो जो एंड में गया है वही आपका सबसे पहले निकलेगा। ठीक है? तो ये टॉप पे हो गया, स्टेप का टॉप। ये आपका फर्स्ट एलिमेंट था, तो टॉप आपका सेम जगह पे था। जो आपने फर्स्ट एलिमेंट से, जब स्टैक एम्प्टी है तो बेस पॉइंटर, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बेस बेस और टॉप एक जैसे थे। जैसे आपने इंसर्ट किया, टॉप यहाँ पे आ गया, फिर इंसर्ट किया, टॉप यहाँ पे आ गया, फिर इंसर्ट किया, यहाँ पे आ गया, फिर इंसर्ट किया, टॉप यहाँ पे आ गया। तो टॉप बढ़ता चला जाता है। ठीक है? और जो टॉप पे होता है वो सबसे पहले रिमूव होता है। तो जब हम इसको इसके अंदर इंसर्ट करते हैं, तब उस ऑपरेशन को बोलते हैं हम पुश। पुश का मतलब होता है इंसर्ट करना, पुश करना एलिमेंट को। और जब हम इसको रिमूव करते हैं, मान लीजिए हमने 7 रिमूव कर दिया, यहाँ से 7 रिमूव कर दिया, तो स्टैक का साइज स्टैक हो जाएगा राइट नाउ इतना। ठीक है? तो स्टैक आपका इतना हो जाएगा। तो उस ऑपरेशन को बोलते हैं हम लोग पॉप। तो हमारे पास हो गया पुश और पॉप। ठीक है? आप व्यू भी करा सकते हो, कि व्यू कराने का भी कोई मेथड या मेथडोलॉजी होनी चाहिए कि व्यू करा सके स्टैक को। तो अब पॉप और पुश, इसके दो मेजर ऑपरेशन है। पुश का मतलब इंसर्ट और पॉप का मतलब रिमूव। अब देखते हैं पाइथन में हम लोग इसे क्लास के थ्रू कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, हम एक एरे लेते हैं। ठीक है? लेकिन यहाँ पे एरे नहीं है, हमारे पास लिस्ट है, हम लिस्ट ले लेंगे। अब देखिए, लिस्ट के अंदर तो वैसे ही बहुत प्री बिल्ट फैसिलिटी है, उसके अंदर आपको रिमूव जो मर्जी करना हो कर सकते हो। लेकिन हमें इन्फोर्स करना पड़ेगा कि वो लिस्ट के अंदर यही दो ऑपरेशन है, जब रिमूव करें तो टॉप वाला रिमूव हो, और जब इंसर्ट करें तो वो वन बाय वन इंसर्ट हो, लेकिन टॉप्स वाला ही रिमूव हो। मतलब लीफो का को आपको इन्फोर्स करना पड़ेगा। लिस्ट के अंदर तो आपको फैसिलिटी, आप चाहे लीफो यूज़ करो चाहे फीफो यूज़ करो, आप जैसे मर्जी लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको खाली लीफो के लिए ही रखना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास इसमें क्यू के अंदर, अगर आप क्यू इंपोर्ट करो, क्यू मॉड्यूल इंपोर्ट करोगे, तो उसके अंदर हमारे पास पहले से ही एक लीफो क्यू होती है। उसको हम लिखते कैसे, मान लीजिए क्यू लिखा हमने। ठीक है? आप बस यहाँ पे लीफो लिख दीजिए और यहाँ पे क्यू लिख दीजिए। तो ये आपका क्यू का ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है? इसके अंदर हम पुट कराएंगे 10, फिर से पुट कराएंगे 20, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा देंगे क्यू। तो देखिए, रन करते हैं इसको। इसका जुपिटर पे करोगे तो आपको ईजी रहेगा।
तो ये जी में है, जी ड्राइव में हम गए सबसे पहले, जी ड्राइव के बाद हम जाएंगे स्टैक वाले ये है हमारे पास जी स्टैक पाइथन स्टैक और लिफो क्यू इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, तो यहाँ पे हमें एज क्यू क्यू कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू डॉट कर देते हैं, ठीक है। लिफो ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो गया है, ठीक है। अगर आपको देखना है कि इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट है तो डेफिनेटली आप इसका एक बार डी आई करके देख लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि आपके पास इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, मतलब कि आपको कौन कौन से फंक्शन अवेलेबल हैं लीफो क्यू में। तो हमारे पास यहाँ पे पुट है, पुट नो वेट है, क्यू साइज है, क्यू है, टास्क डन है, अनफिनिश टास्क है, और नॉन एम्प्टी नॉट फुल, पुट जॉइन है। तो यहाँ पर आपके पास कोई ऐसा नहीं है जो आपको दिखा सके इसके अंदर कौन कौन से हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसमें से रिमूव करने हैं एलिमेंट तो आप रिमूव कर सकते हैं। अभी आप रिटर्न करने हैं, रिमूव करनी है, दोनों काम होंगे। पुश का मतलब होता है एक बार रिटर्न करना प्लस रिमूव करना। तो आप ऐसे कर सकते हो, प्रिंट Q1 डॉट पॉप। जैसे आप पॉप ऑपरेशन करोगे तो ये रिमूव हो जाएगा। 1 सेकेंड, लीफ ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट पॉप पुश, ओके इट्स गेट नॉट पॉप, बिकॉज इट्स क्यू है तो इसने स्टैक वाले ऑपरेशन नहीं लिखे, इसने अपने ऑपरेशन लिखे हैं, बट ये स्टैक की इंप्लीमेंटेशन है। लेट्स सी, सो आई एम गेटिंग, तो 20 मैंने लास्ट में इंसर्ट किया था, मुझे वो सबसे पहले मिल रहा है, ठीक है। जो लास्ट में इंसर्ट हुआ है सबसे पहले मिल रहा है। नॉर्मल क्यू के ऑपरेशन में जो 10 गया, अगर अगर नॉर्मल क्यू होता तो जो पहले गया पहले आता है, तो इट्स अ लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। आप देखते हैं इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए मैं क्लास लिखता हूँ स्टैक की, तो मैंने कैपिटल में लिखा है स्टैक। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ छोड़ के यहाँ पे सबसे पहले डिफाइन करता हूँ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अभी मैं मुझे पता नहीं इसका क्या यूज़ होगा तो मैं इसे छोड़ देता हूँ पास। फिर दूसरा बनाते हैं हम लोग, बनाएंगे इसमें पुश बना लेते हैं सेल्फ। अभी मैं इसको भी पास कर रहा हूँ, ठीक है, छोड़ दिया मैंने पॉप। क्लास कैसे बनाते हैं अगर आपको ये नहीं पता तो मेरी सीरीज़ पूरी क्लास वाली है। आप क्लास की पूरी सीरीज़ देखिए, पाइथन हिंदी प्रोग्रामिंग में क्लास की पूरी सीरीज़ है, 20 वीडियोज़ हैं क्लास के ऊपर, आप देख लीजिए, ठीक है, आपको पूरा समझ में आएगा। तो पॉप लिखा मैंने, पॉप में भी मैं पास कर देता हूँ। फिर मैं इसके बाद व्यू कर रहा था कि चलो हम लोग बनाते हैं कि व्यू करने का बना देते हैं कि व्यू कैसे किया जाता है, वो बना दिया, ठीक है। और टॉप पे क्या है इस वक्त वही बना देते हैं कि टॉप पे कौन सा एलिमेंट है। हम गेट नहीं कर रहे, हम जस्ट चेक कर रहे हैं कि टॉप पे कौन सा है। तो ये आपका बन गया पूरी क्लास की का लेखा जोखा, क्लास का लेखा जोखा मतलब स्टैक क्लास के एक लेआउट बन गया कैसे आपको बनाना है, ठीक है। अब इसके अंदर फिल करना शुरू करते हैं। तो पुश के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक एरे तो लेना पड़ेगा ना जिसके अंदर हम एलिमेंट स्टोर कर सकें। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर ले लेता हूँ एक लिस्ट ले लेते हैं, लिस्ट के अंदर ले लेते हैं लिस्ट 1, और यहाँ पे लिखते हैं लिस्ट 1, यहाँ पे लेते हैं लिस्ट, ठीक है। मैंने एक ब्लैंक लिस्ट क्रिएट कर ली है इनिट के अंदर। जैसे ही मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा तो एक ऑटोमेटिकली एक ब्लैंक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, पुश करता हूँ। देखिए मैं लिस्ट को यहाँ पे नहीं रख रहा, इनहेरिट नहीं कर रहा, ठीक है। इनहेरिट करूँगा तो मैं प्रॉपर्टी एक्सटेंड करूँगा और जो ऑलरेडी प्रॉपर्टी है वो भी यूज़ कर सकता है कोई भी, तो उसमें फिर वो वाली बात नहीं आएगी कि एग्जैक्टली ये लीफो यूज़ कर रहा है, वो और भी फंक्शनैलिटी यूज़ कर रहा है प्लस लीफो। तो मुझे वैसा नहीं करना, मुझे सिर्फ लीफो ही यूज़ करना है, ठीक है। तो मैंने एक यहाँ पे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया। पुश के अंदर क्या होता है, पुश के अंदर आप एलिमेंट को जो तो एक आइटम तो लोगे, पुश एक आइटम लेगा, यहाँ पे लिखते हैं आइटम, तो वो आइटम को क्या करेगा, लिस्ट के अंदर अपेंड कर देगा। हो गया डन। रिटर्न कुछ नहीं करना। पॉप के अंदर क्या करेगा, वो रिमूव करेगा। तो रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो लिस्ट के अंदर ही पॉप का ऑप्शन भी होता है, तो लास्ट वाला पॉप करते हैं हमेशा, लास्ट मतलब जो एंड में इंसर्ट हुआ है वो, ठीक है। तो -1 लास्ट वाला इंडेक्स, ठीक है डन, ये भी डन। व्यू करने के केस में हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करा सकते हैं सेल्फ डॉट लिस्ट 1, ठीक है, ये कर दिया हमने। अब हम क्या करते हैं, टॉप को टॉप पे प्रिंट करा सकते हैं कि टॉप पे कौन सी वैल्यू। तो टॉप पे प्रिंट कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं, व्यू भी करा दिया हमने। टॉप के लिए मैं क्या करता हूँ, सेल्फ डॉट लिस्ट का फर्स्ट वाला प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। तो ये बन गया मेरा स्टैक।
अब हम इसको स्टैक बना लेते हैं। तो आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लेट्स रन इट, चेक करते हैं कोई इशू ना हो। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब मैं इसको यहीं पे इनहेरिट कर लेता हूँ। सो इनहेरिट नहीं, चला लेता हूँ। ठीक है, डन। अब देखिए फ्रॉम, अब राइट नाउ देखिए मैं जी ड्राइव में हूँ और ये फाइल भी जी ड्राइव में ही पड़ी है। ठीक है, तो फ्रॉम स्टैक वन मीन्स फाइल के अंदर से कौन सी क्लास है, स्टैक। एस कैपिटल है, यहाँ पे एस स्मॉल रखा है मैंने जानबूझ के, और यहाँ पे कैपिटल, ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके। ठीक है, स्टैक, डन, आपका बन गया। S1 स्टैक रखा। अब ये मेरा S1 क्या ऑब्जेक्ट बन गया। अगर आपको इसका टाइप चेक करना चाहते हो टाइप भी दे सकते हो। डन हो गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे S1 में इंसर्ट करता हूँ। तो उस इंसर्ट करने का क्या फीचर है, पुश। तो मैंने पुश किया, क्या किया, 10 बन गया। अभी S1 आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट की तरह दिख रहा है, लेकिन इफ़ यू वांट टू ऐड वन मोर, पुश करते हैं 20, फिर पुश करते हैं 50, और फिर S1.view। तो यहाँ पे आपको देख रहे हो कि 10, 20, 50 मेरा दिख रहा है। यहाँ पे मुझे वैल्यूज़ दिख रही हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे व्यू भी हो गया। टॉप पे क्या है, तो S1.top। तो S1.top में हमने क्या गड़बड़ की, अच्छा हमने यहाँ पे टॉप में प्रिंट नहीं किया, हमें प्रिंट कराना है इसको। हम रिटर्न नहीं करें, हम प्रिंट कराएंगे इसको। ठीक है, आप रिटर्न भी करा सकते हो। तो इसको दोबारा से एक बार रन करते हैं। तो डोंट वरी, इस बार हम जल्दी जल्दी कर लेंगे। तो इस बार हमने फिर ऑब्जेक्ट बनाया, बन गया। फिर इंसर्ट किया इसके अंदर एलिमेंट, पुश 30, 50, S1.view, डन। ठीक है, अब मैं एस को टॉप, टॉप का एलिमेंट क्या होगा, 20। ठीक है, 20 टॉप पर है। ठीक है, तो 20 इट्स नॉट टॉप, इट्स लास्ट वन, इट्स लास्ट वन। बट टॉप के लिए मुझे 0, मतलब ये जो लास्ट पे दिख रहा है, मतलब टॉप पे नहीं दिख रहा आपको, लास्ट वाला दिख रहा है। अगर आपको टॉप पे दिखना है तो आप इसको -1 ही कर लीजिए। तो अगर आप इसे -1 करोगे तो आपको टॉप का दिख जाएगा। तो मतलब जो भी आपको एलिमेंट देखना है टॉप, अगर आपको बॉटम वाला रखना है टॉप तो टॉप उसे बोल सकते हैं, लेकिन टॉप यहाँ पे -1 ही रहेगा। तो आप देख सकते हो -1 टॉप पे कौन सा है। ठीक है, एक बार दोबारा से कर लेते हैं जल्दी जल्दी। डन, डन। ठीक है, S1.top 40, तो 40 टॉप पे है। अब इसको पॉप करते हैं S1.pop। ठीक है, S1.view, तो टॉप वाला हमारा रिमूव हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा बिल्कुल स्टैक बन गया। ये लिस्ट भी नहीं है, लेकिन लिस्ट इंटरनल यूज़ कर रहा है। लेकिन इसमें लोग इसको कैसे प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, क्योंकि बिकॉज जो ऑब्जेक्ट है वो तो लिस्ट ही बन रहा है, मतलब जो इंटरनल कोर पार्ट है वो लिस्ट ही बन रहा है। इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर आप इसमें डी लगा के भी देखो S1 के ऊपर, तो आपको इसके अंदर कोई ऐसा फंक्शन नहीं मिलेगा जो इसको चेंज कर दे। मतलब कि आपको लिस्ट मिल रहा है, ठीक है, लिस्ट पॉप मिल रहा है, पुश और टॉप व्यू मिल रहा है। यहाँ पे जो लिस्ट मिल रहा है, अगर कोई लिस्ट इसको एक्सेस करे, ये लो जी, हम इसको S1.list ले लेते हैं। ठीक है, ये मिल रहा है, तो ये एक लिस्ट ही है, ये एक लिस्ट है। इसके अंदर लोग अपेंड कर सकते हैं, मतलब कि आपके एरे को प्रॉब्लम में डाल, आपके स्टैक को प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर अगर अपेंड करना चाहे कोई, मान लीजिए इंसर्ट करना चाहे, बिकॉज लिस्ट में इंसर्ट चल सकता है, बिकॉज अब मैं स्टैक S1 नहीं यूज़ कर रहा, हम स्टैक के अंदर जो लिस्ट यूज़ हो रही है उसको यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है कि अगर मुझे मान लीजिए 0 नंबर के इंडेक्स पे कुछ इंसर्ट करना है, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम कर गया। कैसे, देखिए आपको 40 मिल रहा है, आपने 40 जो एंड में इंसर्ट होना था वो यहाँ पे इंसर्ट हो गया, यहाँ भी इंसर्ट हो गया। तो पहले जो था 50-20 था, 40 हमने एक एंड में यहाँ पे। अब अगर मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ, अब मैं यूज़ करता हूँ 90। ठीक है, देखिए अभी 90 मैंने यहाँ इंसर्ट कर दिया, तो जो एरे की जो जो स्टैक की प्रॉपर्टी थी वो वॉयलेट हो रही है यहाँ पे। ठीक है, वो यहाँ पे प्रॉब्लम में आ गई। तो कोई ऐसा ना कर सके, क्लास के बाहर से उसको एक्सेस ना कर सके, इसलिए हम इसको प्राइवेट वेरिएबल बनाते हैं। तो प्राइवेट वेरिएबल बनाने का बिल्कुल सिंपल सा सीन है, यहाँ पे आप बस इसको ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, एक स्टेप सिक्योरिटी बढ़ती है, पूरी तरह नहीं बढ़ती, बस एक स्टेप आगे चले जाते हैं हम लोग बस। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा हमारा स्टैक।
अब स्टैक के अंदर हम इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंसर्ट के लिए क्या करेंगे, पुश करेंगे। पुश में हम लोग आइटम डाल लेंगे। जैसे मैंने डाला 80, फिर से मैंने डाला 30, फिर मैंने डाला 40, ठीक है, और S1 डॉट व्यू, ठीक है। अब मान लीजिए मैं पहले की तरह इसको चेक करता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिस्ट भी लिखूँगा, लिस्ट 1, ठीक है, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा कि भैया ये आपकी स्टैक में कोई लिस्ट नाम का एट्रीब्यूट नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप DIR में चेक करोगे तो आपको जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे जो लिस्ट है पुश पॉप, अब यहाँ पर आपको स्टैक लिस्ट मिल रहा है यहाँ पे, तो आपको इससे एक्सेस करना पड़ेगा, तब जाके वो काम होगा। लेकिन एक स्टेप हम आगे बढ़ गए कि जहाँ पे लोगों को ईज़ी समझ ना आए कि वो कैसे आपको कैसे इसको लिस्ट वाले फंडे यूज़ करने हैं, ठीक है। तो आई होप आपको स्टैक का फंडा पाइथन में कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।